जब टीवी पे हम लोग बैठते हैं, असीम भाई को भी पता है, सामने से आता है वो नेशनलिस्ट, चौकीदार से डर गए। अरे चौकीदार से कोई डरेगा क्या? क्या कहा अकबर भाई ने? अरे पहले हम लोग जैसे छोटे से मुकाबला कर लो, पहले वारिस पठान से मुकाबला कर लो, उसके बाद अकबर भाई हसन भाई तक की बात सोचेंगे। तुम कहा हम तुमसे नहीं डरते, तुम्हारे कायद को डराने की तुम क्या बात कर रहे हो? आप लोग डरते हो मोदी से। अरे क्यों डरेंगे भाई? अब दिखता भूत जैसा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं डरता हूं मोदी से, ना चौकीदार से डर लगता है। मगर आज देश में ये लोगों ने एक इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया है, कुछ भी हो, अगर आपने कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आप सेक्युलर ही नहीं रहे, आपने मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आप एंटी नेशनल हो गए। अरे तो क्या यही दो जन दुकान चलाएंगे सर्टिफिकेट देने की, सेक्युलरिज्म की, नेशनलिज्म की? अफसोस की बात है, अफसोस इस बात का है कि 70 साल की आजादी के बाद भी आज वारिस पठान को यह खड़े होकर कहना पड़ता है कि यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, मैं इस मुल्क का अव्वल दर्जे का शहरी हूं। यह आज भी मुझे प्रूव करना पड़ता है। अरे क्यों करूं मैं? हम वो लोग हैं, बीजेपी की अब्बा टाटा समय, मोदी के बड़े अब्बा, राहुल के पप्पा सब आके बैठ गए। अभी देखो हवा में कैसी फाइल। शुरुआत थोड़ा सा मैं बोल लेता हूं, मैं ख्याल थोड़ा सुन लो। तो मैं ये कह रहा था, आजादी के 70 साल के बाद आज भी हमको नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म प्रूव करना पड़ रहा है कि नहीं, मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है। दिल में राष्ट्र के लिए, देश के लिए भक्ति, मोहब्बत, सम्मान जो मेरे दिल में है, उतना शायद नरेंद्र मोदी के दिल में भी नहीं होगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था, और हम हिंदुस्तान में बाय बर्थ, बाय चॉइस आज रह रहे हैं। तो जितना हक नरेंद्र मोदी का इस देश पर है, उससे 2 गुना ज्यादा हक वारिस पठान का इस देश पर है। हमको बार बार आप चले जाओ, ये नहीं बोला तो पाकिस्तान चले जाओ, फेंक दो, ये नहीं बोला आप कहीं नहीं जाएंगे, अब हम ये भक्तों को भेजेंगे। और मोदी को तो अकबर भाई भेज ही रहे हैं, चौकीदार बनाएंगे, टोपी सीटी डंडा देके बोलेंगे जाओ जंगल के अंदर। इनका टाइम आ गया। तो मैं ये कहना चाहता था कि आज देश में पूरी हैदराबाद की आवाम का, पूरा देश का मुसलमान माइनॉरिटी दलित वाला शुक्रिया अदा करता है कि आपने ऐसे 2 दिग्गज शेर दिए हैं देश के अंदर कि जिनकी ललकार से, जिनकी पुकार से पूरा के पूरा देश हिलता है। और यही वो ताकत है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल करती है, बात करती है। कांग्रेस में ताकत नहीं है। ये शुक्रिया अदा करता है पूरा देश आप तमाम लोगों का कि आज अगर किसी ने हमको फकर के साथ देश में जीना सिखाया, चलना सिखाया, जिसने आज हमको मोदी के साथ लड़ना सिखाया, वो ताकत यहां से आती है, ओवैसी ब्रदर्स से आती है। हम लोगों को ये ताकत मिलती है, डरते नहीं किसी से। आज बोल रहा हूं आपके सामने, क्यों? ताकत है अपने साथ में, ऊपर अल्लाह है, नीचे ओवैसी ब्रदर्स हमारे साथ में है। पूरा देश का मुसलमान आज ये नजर लगा के बैठा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ हुआ तो ये सेक्युलर बोलने वाले अपने आप को कांग्रेसी, ये दलाल कभी नहीं आएंगे। मगर हाँ, वाकई में अगर कुछ आ गई बात तो खड़े हो जाएंगे आपके हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हो जाएंगे। ये बात है आज देश के अंदर। तो साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपका मेरा भी फर्ज बनता है कि हमें इस ताकत को मजबूती देना है। आपकी हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि हम हमारी इस ताकत को मजबूत बनाएं और हमारे देश में जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ दें, कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ में आगे बढ़े। वरना दोस्तों, बुजुर्गों, वो दिन दूर नहीं कि जब ये फिरका परस्त ताकतें हमारे इस अजीम शान मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना देखें। एक कांग्रेस में दम नहीं है इनका मुकाबला करने के लिए। अगर इनको कोई हरा सकता है तो वाहिद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम भी हरा सकती, याद रखो। और हरा लो इस बार तो हरा लो, वरना अगर अभी आ गए
तो एक ने तो कह दिया कि अगली बार इलेक्शन ही नहीं होगा। अरे देखते कैसा नहीं होगा, अगली बार भी इलेक्शन होगा और इसी तरह यहाँ लोग आएंगे और हम लोग कैंपेनिंग करेंगे असद साहब के लिए। ये हमारे को पता है, क्योंकि हम मोदी को जीतने नहीं देंगे, नहीं जीतने देंगे ना। तो हमारे यहां पर 11 अप्रैल को चुनाव है। आपके हमारे मजलूमों की आवाज, मुसलमानों, दलितों, माइनॉरिटी की आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां से ठहरे हुए हैं। हमको उनको इतनी भारी अक्सरियत के साथ जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है इस मर्तबा कि रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए। रिकॉर्ड हो, एक साथ इतने सारे वोट लेकर हमारा आपका कायद पार्लियामेंट में गया। जो एक ही तो वाहिद शेर था ना, जब ट्रिपल तलाक का भी इशू आ गया, ये तो सब गिरड एक जगह बैठे हुए थे। और वाहिद जिसने आके अपोज किया पूरे बिल को, वो आपका मेरा कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए, वरना कल कुछ भी हो सकता है। आज तक हम बेवकूफ बनते रहे, हम कांग्रेस राष्ट्रवादी के चक्कर में आते रहे, मगर इन्होंने दिखा दिया कि हमारी नजर में एक मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत मैं देखकर आया हूं महाराष्ट्र से। 48 सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र में, 48। मगर कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को कोई एक मुसलमान चेहरा नहीं दिखता कि जो पार्लियामेंट में जाकर उनकी आवाज उठाए। एक को दिया है टिकट, एक के पूरी मुंबई में एक भी नहीं, विदर्भ में एक भी नहीं, खाली मराठवाड़ा के यहां से एक इंसान को टिकट दिया है। अरे तो तुमको हमारे 90% वोट चाहिए, मगर हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तुम नहीं करना चाहते। 70 वर्ष से आप लोग सत्ता में रहे, 50 साल तो राज किया, वहां पर क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? ना सोशल एम्पावरमेंट किया, ना एजुकेशन में एम्पावरमेंट मिला हमको, ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया हमको आप लोगों ने। आज भी देखिए, पूरी मुंबई का लिस्ट उठाकर आप देख लीजिए, एक भी मुसलमान नुमाइंदा, ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना की तो बात ही अलग है, किसी ने नहीं दिया। हाँ, 2 दिन पहले महाराष्ट्र में जहां हमारा अलायंस है बहुजन वंचित अघाड़ी डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर के साथ में, उन लोगों ने एक नुमाइंदा दिया डॉक्टर अंजारिया को, किसी को नहीं कहा। यानी ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, ये चाहते ही नहीं कि हम और आप आगे आए, हमारे बच्चे आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। नहीं, ये चाहते हैं आप वोट इनको दो, ये इक़्तिदार कुर्सी पर बैठे, ये राज करे और हम गुलामों के माफी घूमेंगे। मगर हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। हम हमारी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुझे चिट्ठी मिल गई है, लिहाजा आप और मैं जिनको सुनने के लिए बेताब है उनको मौका देंगे बोलने का। मगर मैं आपसे जाते जाते अदबन दरखास्त, रिक्वेस्ट, गुजारिश ये करूंगा कि 11 तारीख को पूरी तादाद में हम आए, तो संविधान ने आपको, हमको जो वोट का राइट दिया है, जो पावर दिया है, उसका पूरी तरह इस्तेमाल करें और वोट दे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे, पतंग को वोट दे। और पतंग को किस तरह उड़ाना है ये तो अब आपको हम सबको बताएंगे, पर मैं किस तरह उड़ाना है तो पता, काट काट घसीट के पूरे आसमान में 11 तारीख को एक ही चीज दिखने चाहिए, वो पतंग। आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, सलाम अलैकुम।